हरे कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। आई थिंक नाउ इट्स ओके। सो हम लोग पढ़ रहे हैं भागवतम। भागवतम का मैं कल भागवतम को छूते ही ना कुछ होता है। मैं कल इसको ऐसे ही देख रहा था तो मैंने कहा, कितने अच्छे श्लोक है, बार बार पढ़ने से अलग ही रस आता है। पढ़ नहीं पाते हम लोग। अभी हमने देखा कल कैसे उन्होंने सब कुछ त्याग दिया। किसने? प्रसिद्ध महाराज ने। अभी मैं पढ़ रहा हूं 2.4.15। इसमें क्या कह रहे हैं? कौन कह रहे हैं? सूत गोस्वामी कहते हैं, ऋषियों को उपदेश देते हैं। वो बता रहे हैं कि मैं उन सर्व मंगल में भगवान श्री कृष्ण को सादर नमस्कार करता हूं, जिनके यशोगान, सिमरन, दर्शन, वंदन, श्रवण तथा पूजन से पाप करने वाले के सारे पाप फल तुरंत धुल जाते हैं। देखा भगवान कृष्ण का नाम कैसा है। कृष्ण भगवान के बारे में आप उनसे किसी भी प्रकार हम उनके पास जाते हैं, उनके बारे में सुनते हैं, पूजा करते हैं, दर्शन करते हैं, सिमरन यशोगान करते हैं, सारे पाप धुल जाते हैं। कितना सुंदर श्लोक है। यद कीर्तनम यद सिमरणम यद ईक्षणम, ईक्षण मतलब देखना, यद वंदनम यद श्रवणम यद अरहणम, अरण का मतलब पूजा करना, वंदन श्रवण, लोकस्य सद्यो विदुनोति कलमशम तस्मै सुभद्र श्रवसे नमो नमः। सुभद्र श्रवसे, सुभद्र सुभद्र का मतलब भगवान मंगल है। सुभद्र श्रवसे, उनके द्वारा श्रवण किया हुआ उनके बारे में। तस्मै सुभद्र श्रवसे नमो नमः, बार बार मैं उनको नमस्कार करता हूं। तस्मै सुभद्र श्रवसे नमो नमः। लोकस्य सद्यो विधुनोति कलमसम, सारे कलमस खत्म। लोकस्य सद्यो माने तुरंत। तो जो लोग सुनते हैं, हम लोग ऐसे गली में कीर्तन कर रहे हैं, तो इससे बड़ा क्या उपकार हो सकता है बताओ। सबके पाप धुल रहे हैं जो सुन रहे हैं। यहाँ पे लिखा है सद्यो, सद्यो मतलब तुरंत। लोकस्य लोगों के, विदुनोति कलमसम, सारे पाप नष्ट हो जाते हैं। ये श्लोक हमें गली गली में जाकर सुनाना चाहिए लोगों को। आई थिंक यद कीर्तनम यद सिमरणम यद ईक्षणम यद वंदनम यद श्रवणम यद अर्हणम लोकस्य सद्यो विदुनोति कलमशम तस्मै सुभद्र सर्वसे नमो नमः। आगे कहते हैं वो कि ये था 25। इससे नेक्स्ट श्लोक ही है, फेमस श्लोक है। किरातहून आंध्र पुलिंद पुलकशा आभीर शुंभा यवना खस आदया ये अन्य च पापा यद अपाश्रय आश्रया शुद्धयति तस्मै प्रभा विष्णवे नमः। बार बार नमस्ते कर रहे हैं। क्यों कर रहे हैं नमस्ते? भगवान को नमस्कार है, आपको, आपकी महानता को। क्यों? क्योंकि सारे तरह कितने बड़े बड़े पापी क्यों ना हो, लिखा है क्रात, ये सब बहुत, ये जो जातियां हैं ये बहुत वैसी जातियां हैं, बहुत पाप योनियां हैं ये सारी। 4 लाख तरह के मनुष्य होते हैं। ये वर्णाश्रम से बाहर के लोग हैं जो सभी तरह के पाप करते हैं। क्रात है उन्हें, क्रात। क्रात होते हैं, प्राचीन भारत का एक प्रांत था, इसका नाम क्रात था। सब गंदे लोग थे वहां पे। और क्या था आगे? क्रात हूणा, हूण कहते हैं जर्मनी और रूस का एक अंग है। जर्मनी रूस में भी एक अंग है जहाँ पे और बहुत वहां ऐसी जातियां हैं, बिल्कुल असभ्य जातियां। और आंध्र, दक्षिण भारत का प्रांत आंध्र प्रदेश। पुलिंद ग्रीक, पुलकशा अन्य प्रांत, आभीर प्राचीन सिंध का एक भाग, शुंभा अन्य प्रांत, यवना यवन, यवन कौन है? तुर्क के, खस आदिया मंगोल का प्रांत,
ये अन्य च पापा, और भी जो बाकी पापी हैं, यत अपाश्रय आश्रह, अगर वो भक्तों का अपाश्रय, आश्रय मतलब भगवान के जो भक्तों का आश्रय लेते हैं, आश्रय लेना होता है आश्रय, कि मैं तो आपके आश्रित हूँ, आप जो कहेंगे वही करूंगा, मैं अंधा हूँ, बहरा हूँ, पागल भी हूँ, मुझे कुछ समझ में नहीं आता, मुझे हाको, जो ऐसे रहते हैं वो शुद्ध हो जाते हैं। शुद्धियंती, शुद्धियंती लिखा है, शुद्धियंती, सब शुद्ध हो जाते हैं। तस्मई प्रभु विष्णु, उस शक्तिमान विष्णु को जिसका प्रभाव बहुत है, नमः, मैं नमस्ते करता हूं। देख रहे हैं आप, भगवान से हम लोग दूर हैं, सारा समय भगवान को देना चाहिए, जो वही सब कुछ करने वाले हैं। आगे श्लोक है, हे परम भाग्यशाली सुखदेव गोस्वामी, आप मुझे कृपा करके श्रीमद् भागवत सुनाते रहें, जिससे मैं अपना मन परमात्मा भगवान श्री कृष्ण में स्थिर कर सकूं और इस प्रकार भौतिक गुणों से सर्वथा मुक्त होकर अपना यह शरीर त्याग सकूं। परीक्षित महाराज कहते हैं सुखदेव गोस्वामी से, कथयस्व महाभागा यथा अहम अखिल आत्मनि, कथयस्व महाभागा, हे महाभाग्यशाली सुखदेव गोस्वामी, उनको महाभाग्यशाली कह रहे हैं अपने गुरु को परीक्षित महाराज। महाभाग्यशाली कौन है? जो दिन रात कृष्ण के लिए जीता है। कथ्य स्वाहा, कृपया मुझे कथा सुनाए। कथ्य स्वाहा, यथा अहम अखिलात्मनि, अखिलात्मनि कौन है? सारे संसार के जो आत्मा है, परमात्मा, जिससे मैं अखिलात्मनि कृष्ण, कृष्ण, उस कृष्ण में निवेश कर दूं, निसंगम, पूरा संग से रहित होकर। हम लोग संगी हैं सारे, संगी संगी। निसंगम बोला, निसंग होना चाहिए, पूरे संसार से मुक्त। मना त्यक्ष्वे कलेवरम, मैं अपने मन को लगा दूं किसमें? भगवान में। और त्यक्ष्वे, और शरीर को त्याग दूं, इस प्रकार में शरीर त्यागू। कलेवरम का मतलब कलेवरम, कलेवरम त्यक्ष्वे कलेवरम। मैं अपना अनुभव बता रहा हूँ कि मैं जब प्रचार करता रहता हूँ तो जब मैं कोई चीज मुझे अपने आप ही वो पता लग जाती है। जैसे मैं कल कुछ बोल रहा था किसी को, तो पहली बार ही मैंने सोचा शब्द का अर्थ, फिर उससे पहले सोचा ही नहीं। बोलने से, कीर्तन करने से अनुभूतियां आती हैं, जैसे श्रवण से, कीर्तन से अपने आप ही आपको समझ में आ जाएगी। वो भगवान बताते लगता अंदर से। अब मुझे भूल भी गया मैं कल क्या बता रहा था, किसी को कुछ बात कर रहा था तो अपने आप ही एक शब्द आया और मैंने पहली बार सोचा अच्छा इसका मतलब ये है। मैंने तुरंत मेरे फोटो पे आया, मैंने उसको एक्सप्लेन भी कर दिया देर में, इसका मतलब ये है। तो ये जो सेवा है ना, सेवा से भगवान कृपा करते बहुत। कलेवरम, कलेवरम, कलेवरम मतलब शरीर। आगे कहते हैं, जो लोग नियमित रूप से श्रीमद् भागवत सुनते हैं, देख रहे हो आप, हमारी जिंदगी में समस्याएं क्यों हैं? क्योंकि हम नियमित रूप से कोई काम नहीं करते, कोई भी काम नियमित रूप से। यहाँ पे लिखा है, बिना भागवतम के चैंटिंग काम नहीं करने वाली, ध्यान रखने बात को, इसको नोट कर लो। ऐसी थोड़ी बोला, जिनकी दृष्टि खो गई है कलयुग में, उनको कौन दिखाएगा रास्ता? भागवतम दिखाएगी। जो लोग नियमित रूप से श्रीमद् भागवत सुनते हैं और इसे अत्यंत गंभीरता पूर्वक ग्रहण करते हैं, उनके हृदय में अल्प समय में ही भगवान श्री कृष्ण प्रकट हो जाते हैं। लोग, अब ये इसको कोई झूठ हो जाएगा? ये लिखा है, भागवत का वचन है। श्रीमर्त श्रद्धया नित्यम गणतश्च स्वचेष्टितम, श्रीमता श्रद्धया नित्यम लिखा, नित्यम। गणतश्च, गणतश्च मतलब ग्रहण करते हैं, स्वचेष्टितम पूरा चेष्टा के साथ, कालेन नाति दीर्घेना,
उनको समय नहीं लगता। अति काले ना नाति दीर्घे ना, कोई समय नहीं लगता उनको। सुन रहे हैं क्या? सुन रहे? भगवान विशते हृदय, भगवान के हृदय में आ जाते हैं। और हमसे ये क्या भागवतम नहीं पढ़ी जा रही है, इसीलिए भगवान के कौन आ गया है? काम क्रोध, काम क्रोध आ गया भगवान की जगह। ये पढ़ नहीं रहे ना हम लोग। काम क्रोध लोभ आ गया है, तीन नरक के द्वार हैं, काम क्रोध लोभ। भगवान ने डायरेक्टली बोला है गीता में, काम क्रोध लोभ तीनों नरक के द्वार है। नरकश्यदम त्रिविधम नरकश्यदम, तीन तरीके से लोग नरक में आते हैं। काम क्रोध लोभ, त्रिविधम नरकश्यदम। काम क्रोध है, लोभस्तथा, काम क्रोध लोभ, लोभी है, कामी है, क्रोधी है। आगे कह रहे हैं प्रविष्टा कर्णरंध्रेण स्वानाम भाव सरोरुहम दुनोति श्यामलम कृष्णा सलिलस्य यथा शरत। प्रविष्ट कर्णरंध्रेण, कान में घुस जाता है। कौन? भगवान का नाम जो जाता है। प्रविष्ट कथा है, जब भगवान की कथाएं कान में जाती हैं तो क्या होता है? भगवान धुनोती, भगवान धुन देते हैं। किसको? सामलम, जितना भी गंदगी को धो देते हैं। धुनोती सामलम कृष्णा, खुद सलिल से यथा शरद, जैसे शरद ऋतु की वर्षा सारे तालाब को साफ कर देती है, उसी प्रकार स्वानाम भाव सरोरुहम प्रविष्ट कर्णरंध्रेण। स्वानाम भाव सरोरुहम को क्या लिखा है? भाव सरोरुहम, कमल का फूल, स्वाभाविक संबंध। स्वानाम, अपनी मुक्त स्थिति के अनुसार। परमात्मा रूप भगवान श्री कृष्ण का शब्द अवतार, शब्द अवतार है श्रीमद् भागवत। स्वरूप सिद्ध भक्त के हृदय में प्रवेश करता है, उसके भावात्मक संबंध रूपी कमल पुष्प पर आसीन हो जाता है। कौन? ये अवतार। भगवान हमारे कहां पर आसीन होते हैं? कमल। अंदर कमल क्या है? कमल होता है भावों का कमल होता है। जो भाव ही नहीं है तो कैसे भगवान आएंगे? तो भाव का कमल, कमल बनाना पड़ता है, कमल अंदर हृदय में। और इस प्रकार काम क्रोध का लोभ जैसी भौतिक संगति की धूल को धो डालता है, इस प्रकार ये गंदले जल के तालाबों में शरद ऋतु की वर्षा के समान कार्य करता है। देख रहे हैं आप कितनी तारीफ लिखी है भागवतम की, कितना बता रहे हैं। वो हमारे लिए बता रहे हैं कि पढ़ लेंगे लोग, लेकिन लोग फिर भी इतने नालायक हैं, नहीं पढ़ेंगे। घरों में रखिए भागवतम, पढ़ते नहीं है, आज तक नहीं पढ़ी। इतने मूर्ख है, इतना मूर्ख हो गया प्रभा जी का, इतना गधा हो गया। घर घर में गीता है, कोई पढ़ता नहीं है। प्रभा जी कह रहे हैं सब इतना गधा हो गया। गधा और आगे क्या बोलूं, स्त्रीलिंग बोलना चाह रहा था, मैं बोल नहीं रहा। गधा और स्त्रीलिंग, गधे की। भगवान का शुद्ध भक्त, जिसका हृदय एक बार भक्ति में सेवा के द्वारा स्वच्छ हो चुका होता है, वह भगवान श्री कृष्ण के चरण कमलों का कभी भी परित्याग नहीं करता, क्योंकि उसे भगवान वैसी परम तुष्टि देते हैं जैसी कि कष्टकारी यात्रा के पश्चात पथिक को अपने घर में प्राप्त होती है। जिसने एक बार ढंग से भक्ति कर ली ना, वो कभी नहीं छोड़ता भगवान को। इसलिए जब भक्ति करो अच्छी तरह से करनी चाहिए, फुटकर में नहीं करनी चाहिए, टूटी फूटी आर या पार ऐसे भक्ति होनी चाहिए। तीव्र न भक्ति योगे ना जजेत पुरुषम परम, कल आया था तीव्र न भक्ति योगे ना। यहाँ पे लिखा है धौतात्मा। धौतात्मा क्या होते हैं? जिनकी आत्मा धुल चुकी है, धौतात्मा। धुलोती, धा का मतलब धुलोती, धा में धोना। धौतात्मा, जिनके हृदय विमल हो चुके हैं। पुरुषः कृष्ण पाद मूलम न मुंचती, वो कभी कृष्ण को नहीं छोड़ते। कृष्ण कौन छोड़ता है? जो गंदे हैं। धौतात्मा पुरुषा कृष्ण पाद मूलम न मुंचती, मुक्ता सर्वपली क्लेशा पांथ स्वशरणम यथा। जैसे कोई यात्रा से आके घर में आता है,
थका हुआ रेस्ट मिलता है, ऐसे ही भगवान के पास आने से जीव को ऐसा आनंद मिलता है कि कभी छोड़ता नहीं इसको। मुक्त सर्व परिक्लेश, सारे क्लेशों से दूर हो जाते हैं। परिक्लेशा, मुक्त सर्व परिक्लेशा, सारे क्लेश, समस्त सर्व परिक्लेश। पांथा स्वशरणम यथा। हरि हरि बोल। आज के लिए इतना ही। कृष्णा कृष्णा हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की जय। श्रील प्रभुपाद की जय। निताई गौर प्रेमानंदे। हरि हरि बोल। हम भी माला करेंगे आपके साथ। चलो, आशा है आप कुछ प्रेरित हुए होंगे। कोई एक भक्त तो नया आई आज कीर्तन में, कुछ प्रेरणा मिलती है तो आपको, ये लिए इस कान से सुनो, इस कान से निकाल दो। अरे आओ, भगवान को त्यागो। भगवान कह रहे त्याग करो। सर्व त्याग की बात हो रही है। भगवान कह रहे सर्वधर्मान परित्यज्य त्यागो। कोई त्यागता ही नहीं है। भोगो 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 भोगो। भोगोगे तो भागते रहोगे सारी उम्र, त्यागोगे तो भगवान के पास आओगे। त्याग के आना होता है, ऐसे नहीं है जो लोग जा रहे हैं उनको कोई काम धाम नहीं है। त्यागना पड़ता है। त्यागेंगे तो कुछ होगा, नहीं त्यागोगे तो कुछ नहीं होगा। त्याग, त्याग से आग बुझेगी। त्याग में आग है। त्याग करेंगे तो आग बुझेगी, तो आग लग जाएगी। भोग में क्या है? भोग में अग्नि है। भोग अग्नि जलाती रहेगी आपको। हरे कृष्णा। श्रील प्रभुपाद की जय।